दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिराफ एक बहुत ऊंचा, बहुत लंबा जानवर होता है। आपको पता है कि जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो जिराफ का बच्चा जैसे ही जन्म लेकर, एक तो वो इतनी ऊंची होती है उसकी माँ, वो जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो धरती के ऊपर आके गिरता है। वो गिर के संभल ही रहा होता है कि इतने में उसकी माँ उसको एक लात मारती है। वो सोच ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ, अभी तो मैंने जन्म लिया और मेरी अपनी माँ मुझे लात मार रही है। वो किसी तरह हिलने डुलने की कोशिश करता है। इतनी देर में उसकी माँ फिर से एक लात उसे मारती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या नाटक है कि मेरी माँ मुझे जन्म लेते ही मुझे लात मार रही है। इतना वो सोच ही रहा होता है कि फिर तीसरी लात पड़ती है। उसको समझ नहीं आता। वो माँ की लात से बचने के लिए उठता है, कोशिश करता है, उठ के लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, माँ से दूर हटने की कोशिश करता है। इतने में माँ उसको चौथी लात मारती है। वो समझ जाता है कि अगर मैं उठ के खड़ा होके मैंने भागना शुरू नहीं किया तो ये माँ मुझे लगातार लात मारती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि वो माँ अपने बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लात क्यों मारती है? क्योंकि जिराफ का बच्चा जो बिल्कुल अभी नवजात होता है, उसका मांस बहुत नरम होता है, बहुत टेस्टी होता है और उसके मांस की गंध अगर पास में खड़े किसी शेर को, किसी बड़े जानवर को आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे का क्या हश्र होगा। इसलिए वो माँ अपने बच्चे को तब तक लात मारती है जब तक कि वो चल के दौड़ना शुरू नहीं कर देता। तो याद रखिए कि अगर ये जीवन आपको लात मार रहा है, आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ईश्वर, ऊपर वाला ये चाहता है कि आप उठें और दौड़ना शुरू करें। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई शेर आकर के आपको खा जाएगा। इसलिए दोस्तों, बैठे ना रहें। ये जीवन मिला है, जितना एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।